काला और गोरा। ये कहानी ऐसे शख्स की है जो गोरी लड़की पसंद करता था लेकिन कालेपन की वजह से उसे रिजेक्ट कर देता है। और इतिहास फिर दोहराता है। लड़के के घर लड़की पैदा होती है और लड़की के यहाँ गोरा लड़का। कहानी काला और गोरा। बेटे, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है और कंपनी ने तुम्हें अच्छा फ्लैट भी दे दिया है। तुम शहर में अकेले रह रहे हो और होटलों का खाना पीना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब जल्दी ही शादी कर ले। सरला ने अपने बेटे अतुल से कहा। हाँ मम्मी, शादी तो कर लूँगा, पर अभी कोई ढंग की लड़की मेरी नज़र में नहीं है। पर मेरी नज़र में है। कौन है वो लड़की? ज़रा मैं भी तो जानूँ। मेरी सहेली और स्कूल क्लासमेट सीमा की बेटी रीता। हालांकि रीता को मैंने जब देखा था वो 6 साल की थी। रंग ज़रा सांवला होते हुए भी बहुत सुंदर और तीखे नैन नक्श वाली थी। उस समय तुम 7 साल के थे। उसके बाद से माँ बेटी किसी से मुलाकात तो नहीं हुई, पर सीमा और मैं हर 10-15 दिनों पर फ़ोन से बात कर लेते हैं। हमने उसे बात बात में कई बार कहा भी था कि एक दिन तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी और हम दोनों सखी समधन। वो तो ठीक है मम्मी, पर इस बीच करीब 2 दशक बीत गए हैं। अब वो कैसी है और उसकी क्या सोच है, वह सब मैटर करता है ना। हम दोनों का तालमेल कितना बैठेगा सब देखकर ही फैसला लेना होगा, और अंतिम फैसला मेरा होगा, अतुल बोला। सरला ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अगले सप्ताह दोनों माँ बेटी यहाँ आ रही है। रीता की मौसी यहीं रहती है और उसी की बेटी की शादी है। कम से कम एक सप्ताह यहाँ रहेंगी। उसी बीच हम लोग उससे मिल लेंगे और तुम भी रीता को देख परख लेना। फिर जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सरला और सीमा दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। स्कूल की पढ़ाई के बाद ही दोनों की शादी हो गई। उसके बाद दुर्भाग्यवश और इत्तेफाक से कुछ वर्ष पूर्व एक दोनों के पतियों का निधन कुछ ही महीनों के अंतराल में हो गया था। सरला का बेटा इंजीनियरिंग कर दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, जबकि सीमा की बेटी ग्रेजुएशन के बाद इंदौर में किसी बैंक में काम करती थी। कुछ ही दिनों के बाद अतुल अपनी माँ के साथ रीता से मिलने गया। सीमा और रीता एक होटल में ठहरी थी। औपचारिक बातचीत के बाद सीमा ने अपनी सहेली सरला से कहा, इन दोनों बच्चों को कुछ देर आपस में बात करने दो। चलो हम लोग थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। उसके बाद हम लोग डिनर लेंगे। डिनर यहीं कमरे में सर्व करने के लिए मैंने कहा है। दोनों सखियां उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। करीब 2 घंटे बाद सरला ने बेटे को फ़ोन किया। मुझे लगता है तुम दोनों की बातें हो गई होंगी। अगर और समय चाहिए तो बोलो, हम लोग देर से लौटेंगे। नो मम्मी, आप लोग आ जाओ, अतुल बोला। सरला और सीमा दोनों वापस आई। सरला ने महसूस किया कि दोनों गंभीर थे। रीता या अतुल किसी के चेहरे पर तनिक भी मुस्कान नहीं थी। डिनर के बाद सीमा ने पूछा, तब अतुल, मेरी बेटी कैसी लगी? हम लोग आगे रिश्ते की बात करें? बेटे को खामोश देखकर सरला बोली, हाँ बेटे, जो भी हो साफ साफ बता दो। मम्मी, इतनी जल्दी क्या है, घर चलकर बाकी बातें करते हैं ना। घर पहुंचने पर जब सरला ने बेटे से पूछा, अब बता तुझे रीता पसंद है या नहीं? मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी थी तब तुम लड़की देखने गए ही क्यों? अगर तुम्हें रीता पसंद है, पर शादी के लिए तुम्हें सिर्फ कुछ और समय चाहिए तो ठीक है। मैं सीमा से बोल दूंगी और वह भी मान जाएगी। जो भी हो तुम साफ साफ बता दो। लड़की वालों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तुम्हें रीता पसंद है या नहीं, इतना तो बताना होगा। वैसे भी कोई तुम्हें फोर्स नहीं करने जा रहा है। बेटे को चुप देखकर सरला फिर बोली, मुझे सीमा को कल जवाब देना होगा। तुम्हारी खामोशी से मुझे परेशानी हो रही है। तो सुनो, मुझे रीता पसंद नहीं है। क्या इसकी एक खास वजह मैं जान सकती हूँ? मम्मी, तुमने कहा था कि रंग ज़रा सांवला है, पर वो सिर्फ सांवली नहीं बल्कि काली है। ओह, तो तुम्हें रंग की फिक्र है। रंग तो भगवान की देन है। सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी देखनी चाहिए, और इस मामले में रीता में कोई कमी नहीं। एनीवे, तो मैं कल सीमा को क्या जवाब दूँ? मैं भी सांवला हूँ, इसलिए तो गोरी लड़की चाहता हूँ, ताकि हमारी संतान के गोरे होने की संभावना होगी। एक बार फिर ठीक से सोच कर बोलो। मम्मी, मैंने बता तो दिया। अब और क्या मुंह में उंगली डालकर बुलवाना चाहती हो? ठीक है। अगले दिन जब सीमा ने फ़ोन कर पूछा, तब सरला ने कहा, आई एम सॉरी सीमू। सरला प्यार से अपनी सखी को सीमू कहती थी। इट्स ओके सरला, इसके आगे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चे शादी अपनी मर्जी से ही करना चाहते हैं। मैं इस बात का पूरा नहीं मानती। सीमा ने बीच में बात काट कर कहा, पर सीमू, मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ और इस बात से हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
हमारी दोस्ती बनी रहेगी, ये मेरा वादा है। वैसे भी रीता ने मुझे बता दिया था कि अतुल के एटीट्यूड से उसे इसी फैसले का अनुमान था। ठीक है, आज रात हम लोग लौट रहे हैं, फिर बातें होंगी। रीता को अतुल द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर सीमा को मन ही मन दुख तो था, पर उसने इस बात का असर सरला से दोस्ती पर नहीं पड़ने दिया। इस घटना के कुछ महीने बाद रीता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और सीमा बेटी के साथ चली गई। कुछ दिनों तक सरला और सीमा का संपर्क फ़ोन पर बना रहा था, फिर यह बहुत कम हो गया और देखते देखते वह भी बंद हो गया। इत्तेफाक से रीता की शादी जिस लड़के से हुई वह लड़का गोरा था, पर रीता से जूनियर था। हालांकि इस बात से रीता या उसकी माँ को कोई आपत्ति नहीं थी। इधर कुछ समय के बाद अतुल की भी शादी हो गई। उसने एक सुंदर गोरी टीचर लड़की अर्चना से शादी की। कालांतर में कुछ समय बाद रीता को एक पुत्र हुआ और उसके कुछ महीनों बाद अतुल को एक बेटी हुई। भगवान की लीला और संयोग देखिए, रीता का बेटा रंगरूप में अपने पिता पर गया। उसका नाम रमेश था। दूसरी तरफ अतुल की बेटी उषा सांवली और साधारण नए नक्श वाली थी। समय के साथ रीता का बेटा रमेश और अतुल की बेटी उषा दोनों बड़े होते गए। दुर्भाग्यवश रमेश जब 10 वर्ष का था, उसके पिता का निधन हो गया। माँ और नानी ने मिलकर उसका पालन पोषण किया। रमेश और उषा दोनों पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। लगभग 25 वर्षों के बाद रमेश और उषा दोनों ने चेन्नई की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। संयोगवश दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और दोनों को 1 साल के लिए कंपनी ने अमेरिका भेजा। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के काफ़ी निकट आए और दोनों में प्यार हुआ। वे एक दूसरे को प्यार करते थे, पर रमेश और उषा दोनों ने कभी मर्यादा की सीमा नहीं तोड़ी थी। हाँ, दोनों ने वादा किया था कि भारत लौटने के बाद अपनी माताओं को अपने प्रेम के बारे में बता देंगे और शादी की इच्छा जाहिर करेंगे। दोनों को उम्मीद थी कि उनकी माताओं को एतराज़ नहीं होगा। तब तक उन्हें ज़रा भी पता नहीं था कि उनकी दादी नानी कभी बचपन की सहेलियाँ थीं। रमेश और उषा दोनों अमेरिका से लौटकर भारत आए। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ रीता ने कहा, बेटे, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तेरी नानी भी यही चाहती है। रमेश की नानी सीमा भी वही थी। उसने भी कहा, हाँ बेटे, मेरे जीते जी तू शादी कर ले ताकि मैं चैन से मर सकूं। नानी, आप ऐसा ना बोले, अभी आपको काफ़ी दिनों तक जिंदा रहना है। नानी और मम्मी, आप दोनों सुने, मैं बहुत दिनों से अपने मन की बात आप लोगों से कहना चाहता था। आज बात चली है तो बता ही देता हूँ। सीमा और रीता दोनों एक साथ कहा, हाँ जल्दी बता। अमेरिका में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अरे, कहीं तुझे अमेरिकन गोरी लड़की तो नहीं भाग गई ना? रीता ने पूछा। नहीं मम्मी, वो इंडियन है, पर गोरी नहीं है। वो उषा है माँ, जो मेरी कंपनी में ही काम करती है, और हम दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं। नानी ने कहा, बेटे, गोरी और काली कोई मायने नहीं रखता, उसके गुण और संस्कार अच्छे होने चाहिए। रीता ने फिर पूछा, तुम दोनों ने सिर्फ प्यार ही किया है या लिव इन रिलेशनशिप में भी हो? मम्मी, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? और अगर मैं चाहता भी तो उषा ऐसी लड़की नहीं है जो इसके लिए मान जाती। ठीक है, अगर तुझे उषा पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर माँ से भी पूछा, क्यों मम्मी, रमेश की पसंद तुम्हें मंजूर है कि नहीं? हाँ नानी, आपको अगर पसंद नहीं है तो अभी बता दीजिए। बेटे, तेरी पसंद ही हमारी पसंद है, अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सीमा, तुम जल्दी ही रमेश से उषा के घर वालों का पता लेकर शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अगले संडे चलकर रोका कर लेते हैं। उषा के घर रमेश ने फ़ोन कर अपने घर वालों का फैसला बता दिया। उषा ने भी अपने माता पिता और दादा दादी सभी को रमेश से अपने प्यार की बात पहले ही बता दिया था। संडे को रमेश अपनी मम्मी और नानी के साथ उषा के घर पहुंचा। सभी ने एक दूसरे का अभिनंदन किया। एक तरफ के सोफे पर उषा अपने पिता अतुल और माँ अर्चना के साथ बैठी थी। सामने वाले सोफे पर रमेश अपनी माँ और नानी के साथ बैठा था। इधर अतुल कभी रीता तो कभी सीमा को एकटक देख रहा था, पर जब रीता ने उसकी ओर देखा तब उसने नज़रें झुका ली। अतुल ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, इसलिए रीता या सीमा उसे पहचान नहीं सकी थी, पर अतुल ने पहचान लिया था। तभी सीमा की नज़र टेबल पर लगी एक तस्वीर पर लगी। वह एक फैमिली फ़ोटो थी जिसमें अतुल अपनी पत्नी अर्चना, बेटी उषा और एक औरत के साथ था। सीमा उठकर फ़ोटो के पास गई और उसने औरत की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा, ये सरला है क्या? हाँ, ये मेरी मम्मी है। और आप सीमा आंटी है ना? मैंने तो शुरू में ही आपको पहचान लिया था, पर आप शायद मेरी दाढ़ी के चलते नहीं पहचान पाई।
अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अतुल ने कहा, सरला कहाँ है आजकल? यहीं घर में हमारे साथ ही। वो 2 साल से बिस्तर पर पड़ी है। उन्हें लकवा मार गया था। चलो पहले मुझे उससे मिलवाओ, तब शादी की बाद में बात करेंगे। अतुल सीमा से मिलने के बाद मन ही मन चिंतित हुआ, क्योंकि उसे भय था कि उसने रीता को सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया था और आज शायद इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि उसकी बेटी का रंग भी सांवला था जबकि रीता का बेटा गोरा। यही बात उसने अपनी पत्नी अर्चना को भी धीरे से कान में कह दिया, जिसे सुनकर वो भी घबरा गई। सरला और सीमा दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखने लगे। वर्षों बाद दोनों मिलने पर भी दोनों को एक दूसरे को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सरला की आंखों में आंसू छलक आए थे। वह लड़खड़ाती जबान से बोली, इतने दिनों बाद आई, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें इस हाल में देखकर दुख हुआ। नियति को कौन टाल सकता है? तो तुम मेरी पोती के रिश्ते के लिए आई हो? तब तक बाकी सब लोग भी वहीं आ गए। सरला ने आगे कहा, उषा को तुम देख ही रही हो, रमेश को मैं देख रही हूँ। अतुल ने तुम्हारी बेटी को रिजेक्ट कर दिया था। मैं किस मुंह से तुम्हें उषा के लिए कुछ कह सकती हूँ? सच ही कहा गया है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। आगे तुम लोग जो ठीक समझो। सीमा ने अपनी सखी का हाथ पकड़कर कहा, सरला, मैं समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी पसंद नहीं थी, पर रीता के बेटे को तुम्हारी पोती पसंद है और दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। फिर हम लोग कबाब में हड्डी क्यों बने? हम लोग तो अपनी अपनी संतान की पसंद को मानते हैं और इसी में बच्चों की खुशी भी है। आखिर हमारे देश में सभी लड़कियां गोरी ही हो ऐसा असंभव है। तब क्या हमारी सांवली या काली लड़कियां बिन ब्याहे रहेगी? खैर छोड़ो उन बातों को। हम लोगों को उषा पसंद है और हम उसके रोका की रस्म की तैयारी करने के लिए आए हैं। तुम बस बच्चों को आशीर्वाद दो। फिर रीता ने अपने बेटे रमेश से कहा, बेटे, दादी का आशीर्वाद लो। फिर अर्चना और अतुल से कहा, चलो अब हम लोग रोका की रस्म पूरी करें।